सम्मानित साथियों, जर्मनी तानाशाह के नाम से दर्ज इतिहास में हिटलर जैसा जालिम इंसान भी किसी को पानी पीने से नहीं रोका होगा। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि वो कौम कितनी जालिम रही होगी जिसने इस देश में हजारों साल 85% को अछूत बनाकर पानी पीने पर ही पाबंदी लगा रखी थी, जो अब इस आजाद देश में 75 साल होने के बाद भी बिंद निषाद मल्ला मछुआ माझी धीवर धीमर बातम तुरैया गोरिया प्रजापति केवट कश्यप कहार कुहार भर राजभर जातियों को अनुसूचित जाति का आरक्षण नहीं दिया जा रहा। साथियों, केंद्र में 60 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, जिसने कभी भी 17 जाति के आरक्षण पे विचार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि 17 जाति ही नहीं बल्कि पूरा पिछड़ा समाज खंड खंड में बटा हुआ है, जिसका नतीजा ये रहा कि देश के लगभग 52% पिछड़ी जाति को 27% का आरक्षण देने के लिए आजादी के 30 साल बाद सन 1978 में मंडल कमीशन बना और सन 1980 में रिपोर्ट आई। मंडल कमीशन रिपोर्ट में किए गए सिफारिशों से लोगों के पेट में दर्द होने लगा, जिससे दिल्ली में बैठी मनवादियों की सरकार ने 10 साल बाद सन 1990 में मंडल कमीशन रिपोर्ट की घोषणा की। ठीक से सुनिएगा, 10 साल बाद, यानी कि रिपोर्ट तैयार करके रखा हुआ है लेकिन घोषणा करके दिया नहीं जा रहा है। और जनता के आंदोलन पर 10 साल बाद घोषणा करके आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। मंडल कमीशन मिल गया, ये समझकर आंदोलनकारी अपने अपने घर जाकर बिखर गए। लेकिन समस्या जस की तस रही, क्योंकि मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू नहीं हुआ। तो घर गए बिखरे हुए आंदोलनकारियों में से कुछ आंदोलनकारी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर समयबद्ध आदेश 8 सितंबर सन 1993 को लागू तो हुआ, लेकिन आज दिन तक पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है और आगे पूरी तरह से लागू होने के आसार भी नहीं है, क्योंकि जिसके हाथ में देश की कमान है वो ना ही कभी आरक्षण देगी, ना ही कभी मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करेगी, क्योंकि इससे उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा। जैसे मंडल कमीशन रिपोर्ट आने पर घोषणा करके नहीं दिया जाता था, ठीक वैसे ही भारतीय संविधान में 17 जाति को आरक्षण दिया गया है, लेकिन सरकार घोषणा करके नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि आरएसएस की भाजपा आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। मतलब कि सरकार को 1000 भीड़ हटाना मुश्किल है और आप चाहते उसी भीड़ में सरकार 1000 भीड़ और भेज दे, यानी कि भीड़ हटाना मतलब आरक्षण हटाना सरकार के लिए नामुमकिन हो जाए। तो कान खोल के सुन लीजिए, आरएसएस की भाजपा सरकार ऐसा कभी नहीं करेगी, क्योंकि आरएसएस की भाजपा सरकार आरक्षण विरोधी है। उसने केवल आरक्षण को समाप्त किया है, किसी भी जाति को आज तक आरक्षण दिया नहीं है। साथियों, जब देश में 52% के हित में बने इतने बड़े मंडल कमीशन रिपोर्ट को परत दर परत दबाकर समाप्त किया जा रहा है, तो देश में सैकड़ों जातियों से भरे 52% जनसमूह में से केवल 17 जाति का आरक्षण को कौन पूछने वाला है, जिसका कोई नेता नहीं है। और छोटे मोटे नेता है भी तो वो आरएसएस मुख्यालय में 17 जाति के मान सम्मान स्वाभिमान और आरक्षण को गिरवी रखकर मंत्री पद का मलाई खा रहे हैं। साथियों, जानिए कि आरएसएस और भाजपा को 17 जाति का आरक्षण अव्यवहारिक और असंवैधानिक लगता है, तो कोई मोदी योगी सरकार से समाज का भाजपा नेता क्यों नहीं पूछता कि हे मेरे जुमला विरोधी सरकार, पिछड़ा विरोधी सरकार, बताओ अगर 17 जाति का आरक्षण अव्यवहारिक है तो सन 1990 से दिल्ली में मल्ला, मध्य प्रदेश त्रिपुरा में कहा, बंगाल में बिंद मल्ला, उड़ीसा में धीवर जाति को अनुसूचित जाति में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शामिल किया गया? लेकिन ऐसा कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि 17 जाति के युवाओं को पता नहीं है, और जिन्हें पता है वो आरएसएस मुख्यालय की गुलामी कर रहे हैं और इस सम्मानित मंच को पता है जो गुलामी न करके समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, आपको बताने का काम कर रहे हैं। ये गर्जना हुंकार धरना है जो सभी लोग गरज कर सरकार को नींद से जगा रहे हैं। साथियों, जब देश में मनमोहन सरकार थी तो प्रदेश के लिए सरकार ने 17 जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा था,
जिस पर मनमोहन सरकार ने विचार नहीं किया। तो आरक्षण के जरूरतमंदों को लगा कि देश की कुर्सी पर 60 से बैठी कांग्रेस पार्टी आरक्षण देने वाली नहीं है। तो 2014 के लोकसभा चुनाव में आरक्षण और अच्छे दिनों का नारा देकर आरएसएस के अधीन भाजपा सरकार सत्ता में काबिज हो गई। जो प्रदेश सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर खाना पूर्ति करते हुए मोदी मंत्रिमंडल में सामाजिक अधिकारिता केंद्रीय कैबिनेट मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि यूपी की 17 जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा देना मुमकिन नहीं है और इस तरह प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। और आरएसएस ने पेच लगाकर भाजपा के माध्यम से कहलवाया कि जो आपका प्रदेश सरकार है, अखिलेश सरकार अध्ययन करके 18 बिंदुओं पर सूचना उपलब्ध कराए तब जाकर अनुसूचित जाति में शामिल करेंगे। आरएसएस को लगा कि जैसे 2 साल में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, 10 साल में घोषणा हुआ, ठीक वैसे ही प्रदेश सरकार से मांगे गए 18 बिंदुओं पर सूचना अखिलेश सरकार नहीं दे पाएगी। साथियों, आरएसएस भूल गई थी कि प्रदेश की गति पर गद्दार नहीं बल्कि दलित पिछड़ों के दर्द को समझने वाले रहनुमा छोटे नेताजी बैठे हैं, जिन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति सोच संस्थान से 1 साल में तेज सर्वे कराकर केंद्र की मोदी सरकार को रिपोर्ट भेज दिया, जिस पर बहुजन समाज पार्टी ने भाजपा के सहयोग से कोर्ट में जाकर स्टे लेकर रोक लगा दिया। तो भाजपा ने दूसरा पैतरा अपनाया और कहने लगी कि जब 2017 में प्रदेश में भी भाजपा की सरकार बनेगी तो 17 जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाएगा। आरक्षण की उम्मीद में 17 जाति के भाइयों ने 2017 के विधानसभा चुनाव में यूपी में भी भाजपा की सरकार चुन के बनवा दी है। देश प्रदेश में भाजपा सरकार होने के बावजूद भी आरक्षण नहीं मिला। बावजूद आरक्षण को भूलकर 2019 में देशभक्ति में मग्न होकर दूसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिए, लेकिन आज दिन तक आरक्षण का कहीं अता पता नहीं है। तो माननीय सूरज राम बागी जैसे क्रांतिकारी जनहितैषी लोग आगे आकर भाजपा के खिलाफ आरक्षण की मांग को बुलंद करके कहने लगे, जब तक आरक्षण नहीं तब तक भाजपा को वोट नहीं। साथियों, भाजपा की चुनाव सर्वे कमेटी जान गई थी कि 2022 में जुमला पार्टी की सरकार बनने वाली नहीं है, इसलिए अखिलेश सरकार आ रही है। तो आनंद फानन में डॉक्टर संजय निषाद जी को आरक्षण के नाम पर बंधन बनाकर उछल कूद करवाने लगे। मैं उछल कूद का नाम इसलिए दे रही हूँ कि एक समय की बात है, एक जंगल का राजा बंदर को चुन लिया जाता है। तभी कुछ दिन बाद एक मेमने को शेरनी दबोच ले जाती है। तो मेमने के माता पिता और जंगल के कुछ जानवर मिलकर महाराजा बंदर के पास जाते हैं और कहते हैं, महाराज मेरे बच्चे को मेमने को जो बच्चा जो मेरा है उसको शेरनी उठा लेगी, आप रक्षा करें। ये सुनते ही बंदर एक डाल से दूसरे डाल पे कूदना शुरू कर देता है और कुछ समय बाद बीतने पर मेमने के माता पिता ने कहा कि महाराज आप जल्द ही कुछ करिए, अन्यथा शेर शेरनी मिलकर मेरे बच्चे को खा जाएंगे। तो बंदर ने कहा, मेरे उछल कूद में कोई कमी है, मेरी मेहनत में कोई कमी है तो आप बता सकते हो। और नतीजा ये रहा कि मेमने के बच्चे को शेर शेरनी मिलकर खा गए। साथियों, भला बंदर का राजा जंगल का राजा बंदर कैसे हो सकता है? इस पे जंगल के रहने वाले किसी जानवरों ने विचार नहीं किया, तर्क नहीं किया, विरोध नहीं किया। खैर वो तो जानवर थे, हम तो मानव मनुष्य हैं। उसके बाद भी डॉक्टर संजय निषाद से नहीं पूछे कि आप आरक्षण कैसे दिलाओगे, और हम पूछ भी नहीं सकते थे क्योंकि डॉक्टर संजय निषाद जी कह रहे थे दिसंबर 2021 में अमित शाह जी लखनऊ आएंगे और आरक्षण की घोषणा करेंगे। साथियों, अमित शाह जी लखनऊ आए, बकवास करके चले गए, पर आरक्षण के बारे में कुछ नहीं बोला। तो रैली में गई आरक्षण लेनी जनता, कुर्सियों को तोड़ डाली, लेकिन गुस्साई जनता ने सवाल नहीं किया, आरक्षण पे कोई प्रश्न नहीं किया और दिमाग बंद करके बंदर के झांसे में आकर 2022 के विधानसभा चुनाव में महाराजा योगी जी को फिर से मुख्यमंत्री बना दिए। यानी कि ईवीएम में वोट डालकर कुर्सी से हटाना था भाजपा को, लेकिन रैली ने हाथ से पटक के तोड़ डाले कुर्सी को। कहाँ से मिलेगा आरक्षण? मेरे कहने का मतलब है कि जो हमें करना चाहिए वो तो हम कर ही नहीं रहे हैं। और अगले साल 2024 में भाजपा के लिए तीसरा लोकसभा का चुनाव आने वाला है।
लेकिन आरएसएस और भाजपा पूरी तरह से अस्वस्थ है कि इन्हें तो आरक्षण की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इन्हें अपने समाज के उत्थान और विकास से कोई मतलब नहीं है। इन्हें तो बस 5 किलो अनाज दे दे, ये अपना आरक्षण भूल कर अपना कीमती वोट देकर केंद्र में तीसरी बार भी मोदी की सरकार बनवा देंगे, क्योंकि इनके समाज के मुस्लिम नेताओं को अंतरिम मंत्री बनाकर गहरी नींद में सुलाकर इनके आरक्षण को गिरवी रख लिया हो। साथियों, मैं इस मंच के माध्यम से आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर भाजपा सरकार के नियत में खोट नहीं होती तो 17 जाति के आरक्षण पे विचार करती, लेकिन देश प्रदेश की सरकार में बैठी भाजपा सरकार के नियत में खोट है, इसलिए 17 जाति के आरक्षण पे विचार नहीं किया जा रहा है। अगर उसके नियत में खोट नहीं होती तो 30 दिन में आरक्षण सिद्धांत पर बिंद निषाद मल्ला मछुआ माझी धीवर धीवर कोरिया प्रजापति कहा जो भी 17 जाति के हैं लोग हैं दे देती। जैसे 15-25% सोलह को 10% का आरक्षण देने के लिए कोई कमीशन नहीं बना और 72 घंटे में आरक्षण दे के लागू कर दिया गया, लेकिन आरक्षण के नाम पर 17 जाति के भाइयों को गोल गोल घुमाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है, कानूनी पचड़े में उलझाया जा रहा है, क्योंकि देश से लेकर प्रदेश की कुर्सी पर आरक्षण विरोधी तानाशाह बैठे हैं जो कभी भी 17 जाति को आरक्षण नहीं देंगे, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 की उपधारा 1, अनुच्छेद 15 की उपधारा 4 के प्रावधानों के बावजूद केंद्र सरकार शैक्षणिक सामाजिक दृष्टि से पिछड़े को वंचित वर्गों का दर्जा देने की मांग को लंबे समय तक नजरअंदाज करती आ रही है। साथियों, जब मैं इसी तक पे एक दो पंक्तियां और बताना चाहूंगी आपको कि अगर आप फिर भी नहीं समझे तो जानिए कि टिकैत और तराई के किसानों को पीटने की जीत भाजपा को भारी पड़ गई। टिकैत तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन उनके टेंट में बूढ़े छोटे छोटे बच्चे और मेरी तरह महिलाएं भी थी। टिकैत अगर उन्हें पीट जाने देते तो फिर कभी खड़ा न हो पाते। टिकैत टिक गए, फुट फुट कर रो पड़े और अपने बूढ़े को रोता हुआ देख लो लोग डट गए, अड़ गए, और नतीजा ये हुआ कि सरकार झुक गई और अपने कृषि के तीनों कानून को वापस ले ली। साथियों, और जबकि आप जानते होंगे कि अभी अभी मोदी के रहमो करम पे बना अंडानी का पूरा साम्राज्य एक रिपोर्ट में ढह गया। एक एम्बुलेंस ड्राइवर रहे व्यक्ति ने अंडानी को घुटने पिला दिया। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप भी अपने एक वोट के दम पर सरकार को घुटने पिला सकते हैं, इसलिए आप भी अड़ जाइए, डट जाइए, जिद करते हुए सरकार को छुटा दीजिए, कमर कस लीजिए भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए, क्योंकि अंग्रेजों की मुखबिरी करने वाली आरक्षण की विरोधी सरकार अब जाने को है। मैं ज्यादा न कुछ करते हुए माननीय सूरज राम बागी जी को धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने इतने विशाल गर्जना धरना सभा का आयोजन किया, और मैं इस सभा के आयोजक कमेटी को कहना चाहूंगी कि अगर कोई आपके अच्छे कार्यों पर संदेह करता है तो करने देना, क्योंकि सबके अंश होने की शुद्धता पे किया जाता है, पहले के कालिक पे नहीं। और इन शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम